वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते गच्छामि समयपावड मिनमो सुदकेवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय जी ग्रंथादिराज की 13 गाथाएं सर्वविशुद्ध ज्ञान विकार 332 से 344। 13 गाथाओं में मुख्यतः से सांख्य मत के जैसे मानने वाला अगर कोई श्रवणाभास है तो बहुत बड़े गलत में है। उसने जिनवानी को बराबर से समझा नहीं है। अमृत के नज़दीक आके भी अमृत को ग्रहण करके भी जहर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि की हमने चर्चा की। एक तो क्या है, कर्म ही सब कुछ करता है मेरा, अच्छा हो या बुरा हो, सुखी हो या दुखी हो, ज्ञान हो या अज्ञान हो, जो कुछ कर रहा है कर्म ही कर रहा है, शुभ्र हो या अशुभ्र हो। और इस तरह से वह 2 वाला हम कहते हैं परकृत मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं। अपने वर्ड है, ये कोई जिनागम के वर्ड नहीं है। दूसरा वाला क्या है? स्वपरकृत वाला। कुछ मैं करता हूँ, कुछ वो करता है, काम बांट लिया हमने। वो करता है मतलब प्रकृति कराती है, कर्म प्रकृति। और तीसरा वाला जो है ये तो बोलता है शुद्ध ही है, ये एक वाला है। तो ये मिथ्यात्व तो है उसका, तो फिर वो अकर्ता पूर्णता मानता है। ये तीनों प्रकार के अकर्ता है, भाव कर्म वाले मानने वाले कहते अज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। कल हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण को प्रारंभ किया था कि जिसमें अमृतचंद्र आचार्य देव अंतिम पैराग्राफ के अंदर टीका में कह रहे कि अज्ञान दशा कैसे उत्पन्न होती है, अज्ञान का परिणाम कैसे होता है। तो बोलते हैं ज्ञेय और ज्ञान दोनों के भेद विज्ञान से शून्यता में जो परिणाम होता है उससे गड़बड़ हो जाती है। उतनी सी गड़बड़ इतनी सी, और सभी जीवों की चल रही है, अनंत जीवों की क्या गड़बड़ चल रही है? ज्ञान में गए झलकेगा, हाँ झलकेगा। क्यों झलकेगा? स्वभाव है उसका। फिर झलकने के बाद में ये ज्ञान है और ये ज्ञेय है, ऐसा भेद ज्ञान का भाव है। ये ज्ञान है मतलब ये स्व है, और ये ज्ञेय है मतलब ये पर है। ये ज्ञान है मतलब ये अनादि निधन तत्व है, और ये ज्ञेय मतलब क्षणिक तत्व है, संयोगी तत्व है, आकार बनाया पर। ये सब भेद ज्ञान का भाव होना, भेद विज्ञान से शून्यता, इसी की वजह से ये काम हो रहा है। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक। भेद विज्ञान कब कहाँ होगा? ये भेद विज्ञान ज्ञान की पर्याय में हो। ज्ञान की पर्याय बीच में खड़ी, किसके? ज्ञेय के बीच में और ज्ञान के बीच में। ज्ञेय के बीच में और ज्ञान के बीच में। ज्ञान की पर्याय मतलब या ज्ञान का अर्थ अनादि निधन ही लेना, क्योंकि भेद विज्ञान तो नहीं होगा, स्व और पर में, बस इतनी सी बात। फिर से वो पैराग्राफ पढ़ते 606 नंबर के पेज के ऊपर 3-4 लाइन तो पढ़ ली थी। देखिए क्या कह रहे। इसलिए ज्ञेय भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी, ये अमृतचंद्र देव क्या कह रहे? ज्ञेय भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है। किसका? सभी जीवों, नित्य निगोद वाले जीवों का भी। मान रहे? अभी वर्तमान में नित्य निगोद वाले जीवों का भी ज्ञेय भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है। सिद्धों का ही नहीं, अनंतों का ही नहीं, मुनिराजों का ही नहीं, हम तुम जैसे जीवों का ही नहीं, एक इंद्रिय जीवों का भी, जिसमें निगोद आदि सब आ जाए, अभवी का भी, दूरानुदूर भवी का भी,
क्या गजब है वस्तु सब। देखो ये वस्तु से तो बैठनी चाहिए, ऐसी वस्तु है, दिख नहीं रही है, कोई बाधा नहीं। अज्ञानी जीव कह रहे आगम में होनी चाहिए, ठीक है हम खोज करेंगे, इसकी खोज करना। पर से भिन्न ज्ञाय भाव जो सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है, इसकी खोज करना जैन धर्म। प्रत्येक जीव को अपनी अपनी खोज करनी पड़ेगी, कोई आके इसकी खोज कराने देगा, लो भैया आपको वो ज्ञाय भाव जो सामान्य अपेक्षा ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है ये दे दिया आपको, देख लो ये जान लिया, नहीं कर सकते। मैंने कल परसों ही कहा था, मारीच का आदिनाथ ये ज्ञाय भाव को बता नहीं पाए, उसको बता नहीं सकते। स्वयं की ज्ञान के पर्याय में ही जानना पड़ेगा कि मेरा ज्ञाय भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है, था, रहेगा। ज्ञान स्वभाव में अवस्थित रहना मतलब पूर्णता में रहना, शुद्धता में रहना, वैसा का वैसा अचलित रहना, निर्दोष रहना, निष्कर्म रहना, सहज रहना, बस उसकी परिणति पूर्ण रूप से होती। तो ज्ञाय भाव सामान्य अपेक्षा से, अभेद अपेक्षा से, ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादी भाव के ज्ञान के समय कर्म से उत्पन्न मतलब द्रव्य कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादी, मिथ्यादर्शन, क्रोधमान आदि इन भाव के ज्ञान के समय, इन भावों का ज्ञान किसको हो रहा है? ज्ञान की पर्याय। तो उस ज्ञान के समय अनादि काल से, एक समय भी खंडित नहीं हुआ अनादि में अज्ञानी का, ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, ये ज्ञेय है, ये ज्ञान है, ये पर है, ये स्व है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं। ये भेद विज्ञान भी कहां होगा? ज्ञान के पर्याय। ये भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान के पर्याय में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो वहां क्या, हम बहुत स्लोली जा रहे हैं जानबूझकर, महत्वपूर्ण है। वहां क्या कि भेद विज्ञान से शून्य होने से मतलब एक ही साथ क्या क्या हो रहा है? एक ही साथ मिथ्यात्वादी मतलब कर्म के उत्पन्न हो रहे। कौन से कर्म? जो मिथ्यात्वादी भाव वाले। उसी समय में अनादि काल से भेद विज्ञान का अभाव भी चल रहा है। भेद विज्ञान नहीं, ज्ञान की पर्याय में कर्म की उत्पत्ति भी हो रही। कर्म की उत्पत्ति बलजोरी से नहीं हो रही, कर्मों को कुछ समझता नहीं। वो कहते निमित्त नैमित्तिक से हम बंध गए थे, अब उदय में आ रहे। उनकी उत्पत्ति अपने अपराध था, पूर्व में अपराध था निमित्त और कर्म बंधे थे नैमित्तिक। अब उदय में वो आ रहे, वो निमित्त है, और हम वापस अपराध करेंगे, वो नैमित्तिक। सब ये तो चलता ही रहेगा। अवसर आता है, लेते आना चाहिए। कब आता है अवसर? जब उदय मंद हो, जीव प्रमाद न करे। और ये कैसे होता है? ये जो कह रहे हैं ऐसा ही होता है क्या? ऐसा अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करे। और ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा सम्यक एकांत रूप अपेक्षा के साथ में जो निर्णय कर पाता है, और जो निर्णय करता नहीं है, प्रमाद में काल गवा देता है, अवसर चूक जाता। फिर तीव्र कषाय आवे, फिर पानी का तीव्र भाव आवे, टोटलमल साहब की भाषा में उदाहरण में, फिर वापस अनंत काल के लिए पॉसिबल ही नहीं। क्यों चले गए साहब एक इंद्रिय में असंख्य कल्प काल के लिए? काल कितना, 100 साल की कुछ भी नहीं है असंख्य कल्प काल के सामने।
10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम भी बहुत बड़ा काल है। 20 कोड़ा कोड़ी एक कल्प काल होता है। कोड़ा कोड़ी सागरोपम, एक सागरोपम में कितने उद्धार पल्ले, आधा पल्ले, व्यवहार पल्ले, कुछ समझ ही नहीं सकते। इसमें काम कर जाना, ये काम बहुत महत्वपूर्ण। तो क्या हुई भूल, क्या हुई? मिथ्यात्व आदि मतलब कर्म का उदय, उसके उन कर्म के उदय का भाव क्या है? मिथ्यात्वादी। मिथ्यात्वादी उनका भाव हो सकता है। पेज नंबर 376 निकालिए। मैं जो कह रहा था ना, छठवीं गाथा का उदाहरण इन्होंने भी दिया है। सौवर अधिकार की अंतिम गाथा है 190 से 192। जैसे नाचार्य जी की टीका में उन्होंने गोमंतसार कर्मकांड की 6वीं गाथा का उदाहरण दिया है। देखिए, हाँ पहले से पढ़ते देखिए, थोड़ी भाषा कठिन लगेगी बट समझने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण है इसलिए समझ लेते हैं। अब उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय मतलब द्रव्य कर्म, उदय को द्रव्य प्रत्यय स्वरूप रागादि अध्यवसानों का अभाव होने पर, मतलब द्रव्य कर्म के जो रागादि है अध्यवसान, द्रव्य कर्म के मतलब पुद्गल के, उनका अभाव होने पर जीवगत रागादि भाव कर्म रूप अध्यवसानों का अभाव होता है। जीव के रागादि का अभाव कब होगा? तो द्रव्य प्रत्यय रूप रागादि अध्यवसाय का अभाव होने पर। द्रव्य प्रत्यय मतलब द्रव्य कर्म जो पुद्गल से बने, जड़ से बने, कार्बन शरीर में थे, उनकी बात कर रहे इत्यादि रूप से सौवर का क्रम से व्याख्यान करते हैं। सौवर अधिकार चल रहा। उन प्रसिद्ध जीवगत, और हम भी अभी आगे की 4-5 लाइन पढ़ेंगे अपने प्रकरण में, वहां भी ये सौवर की बात आएगी, कैसे अकर्ता होता है, तो उसमें काम आएगा। उन प्रसिद्ध जीवगत रागादि भाव कर्म रूप भावाश्रव का कारण का है। भावाश्रव का कारण कौन है? किसको कारण कहा है? उदय को प्राप्त। उदय में कौन आ रहा है? द्रव्य कर्म, द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसानों को। द्रव्य कर्म के भी रागादि होते हैं, मानो भली पर्याय। कौन सी पर्याय है? वैभाविक पर्याय। जैसी अपनी भव्यत्व गुण नहीं है, पर्याय, ऐसी इसकी विचित्रता। तो द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसानों को कारण कहा है। जीव के जो रागादि भाव कर्म होते हैं उसका कारण कौन? तो उदयगत द्रव्य प्रत्ययगत, उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान, ये कारण है, निमित्त कारण। किसके द्वारा उन्हें कारण कहा गया है? कौन कह रहा भाई? किसकी ताकत है? सर्वदर्शी भगवंतों के द्वारा उन्हें कारण कहा गया। हम नहीं कह रहे, सर्वज्ञ नहीं कहा, सर्वदर्शी अनंत दर्शन वाले भगवान कह रहे। ये ताकत उन्हीं की है, 363 मत की ताकत नहीं, क्योंकि उनमें सर्वज्ञ हो नहीं सकते। लौकिक ज्ञान में इसकी ताकत नहीं। ये जानने की ताकत किसकी? सर्वज्ञ सर्वदर्शी की, और उन्हीं की परंपरा में आने वाले गंधर आचार्य आदि की, जो श्रुति ज्ञान में उसको खींच लेते हैं, भाव श्रुति ज्ञान में, और फिर निमित्त रूप में, लिखित रूप में या वचन रूप में कह के चले जाते हैं। जैसे ना आचार्य देव क्या कह रहे? परंपरा से जो आ रहा है हम ले रहे, और यही कह रहे, हम नहीं कह रहे। इसकी देखने की ताकत, ये भूल कैसे हो रही है, कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है, अज्ञान भाव कैसे परिणमित हो रहा है, ये जाना किसने? सर्वज्ञ ही जान सकते, केवल ज्ञान में ही जानने में आ सकते। मति श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, कमजोर ज्ञान है, छदमस्त का ज्ञान है, ताकत ही नहीं। और अवधि मन प्रयोग की तो ताकत ही नहीं, तो रूपी को जानता। तो ये कारण किसने कहा कि भैया तुम्हारे जो भाव हुए जीव के रागादेश के अध्यवसान, उसका कारण कौन? निमित्त कारण, उपादान नहीं। निमित्त कारण हमें लगाना है शायद से। इसके द्रव्य प्रत्यय जो उदयगत है,
उसके जो राग आदि अध्यवसान है वो कारण, उसमें भी भाव होते हैं। उसमें भाव होता है, कहाँ लिखा है, अभी नीचे आ रहा है, देखिए पढ़ते हैं। भाव कर्म रूप अध्यवसान जीवगत ही होते हैं, तो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान भाव प्रत्यय रूप कैसे हो? जो उदय में आने वाले द्रव्य प्रत्यय है, द्रव्य कर्म है, उनको रागादि अध्यवसान कैसे होते हैं, उनके भाव कैसे होते हैं? तो कह रहे ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? कि पुद्गल को भाव नहीं होते, रागादि अध्यवसान नहीं होते, ऐसा नहीं। कैसा है? देखिए क्या कह रहे, अर्थात अध्यवसान तो भाव का रूप जीवगत ही है, उदय को प्राप्त द्रव्य प्रतिगत रागादि अध्यवसान भाव प्रत्यय नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब द्रव्य कर्म को भी भाव होता है। द्रव्य कर्म उदय में आते हैं। ज्ञानावरण कर्म का भाव क्या है? ज्ञान के ऊपर आवरण लाना। मिथ्यात्व कर्म का उदय का भाव क्या है? मिथ्यात्व भाव बना। ये थोड़ा अटपटा लगता है, बट है ऐसा ही, स्वरूप ऐसा। अब मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन, मैं कहता था तो चलने नहीं देते थे आप, और अच्छा ही ऐसा ही होना चाहिए। तो आचार्य कह रहे, और वो भी सर्वदर्शी की बात कह रहे। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं कि अध्यवसान तो भाव रूप जीवगत, मतलब जीव को ही भाव कर्म होता है, ऐसा नहीं। उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय मतलब द्रव्य कर्म रागादि अध्यवसान, उनके भाव प्रत्यय नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार के, ये ले लो, एक जीवगत और एक पुद्गलगत। पुद्गल को भी भाव होता है। आम के रस में जैसे मीठा भाव है, ऐसे ही कार्बन वर्गना में मिथ्यात्व दर्शन मोह की मिथ्यात्व कर्म प्रकृति में पुद्गल की, उसमें मिथ्यात्व का भाव है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसके लिए पढ़ के दिखा रहे हैं। और ये प्रकरण कहां से लिया? वहां क्या कह रहे हैं? उदय में जब कर्म आता है तो उसका भाव जानने में आता है, और वो जान के वो मेरा ही भाव है ऐसा जान के एकत्व कर देते। बस इतनी भूल। वैसा भाव शक्कर में नहीं है, नमक में नहीं है, इसमें नहीं है। और जब ये जीव मिथ्यात्व होता है तब वो निमित्त कारण होता है, इसलिए उसको मिथ्यात्व ही कहा। ये मिथ्यात्व का भाव कर रहा है जीव, उस समय उस मिथ्यात्व कर्म का उदय जो केवल एग्जैक्ट जानते हैं कि अभी 8 कर्म एक साथ उदय में आ रहे हैं, उसमें से ये मिथ्यात्व के कर्म है इस जीव के, और ये मिथ्यात्व के कर्म का भाव मिथ्यात्व, ऐसा वो जानते हैं। उसके अनुभाव को भी जानते हैं, उसकी संख्यात असंख्यात अनंत जो भी उसके षटगुणी होती उसको जानते हैं, अनुभाव। वो पर्याय के अविभाव प्रतिच्छेदों को भी जानते हो, कितनी शक्ति उसकी। वो मिथ्यात्व के उदय सबके एक जैसे थोड़ी चल रहे। अभी हम सबके उदय चल रहे होंगे, सब में दृष्टि होंगे तो उसके चल रहे होंगे, समय का तो प्रकृति के चल रहे होंगे, अज्ञानी होंगे तो अज्ञान, तो उदय सब एक साथ थोड़ी चल रहे। अब ये कथन चल रहा है, ये कौन कैसा पकड़ रहा है, हर एक के पकड़ने की ताकत अलग। तो केवल ज्ञान में कोई भी जीव होगा, उसके अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय और नैमित्तिक रूप में वो मिथ्यात्व का भाव करेगा ही, क्योंकि जब ही उदय रहेगा तब होगा ही, नक्की होगा। ऐसा घना ऐसा होता ही, ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व कर्म का उदय और इसने सम्यक दर्शन का भाव किया, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी ये सम्यक दर्शन का भाव करेगा, मिथ्यात्व कर्म का या तो उपशम होगा, या तो क्षयक्षम होगा, या तो क्षय होगा, नक्की। तो वो मिथ्यात्व कर्म का जो उदय हुआ, 8 कर्म के उदय एक साथ चलते। ज्ञानावरण का भी उदय, अभी हमारे केवल ज्ञानावरण का उदय है क्या? नहीं है ना, तभी तो केवल ज्ञान अवधि ज्ञानावरण का है ना, मन पर ज्ञान का है उदय चल रहा है। अभी जितना शैक्षम है उतना हम जान पा रहे, तो सब हम तो अधीन हो गए उसके। भैया रुको, वो निमित्त रूप में,
उपादान से तुम्हारा, वैसा ही जान पना हो रहा। तो हम करें क्या, करें क्या, इस वस्तु व्यवस्था को निर्णय करो, ये होता कैसे है, मैं कैसे अटक गया हूं और निकलूं कैसे, निर्णय करके निकलने का मार्ग ढूंढो, वही तो दिखा रहा है। तो प्रश्न था कि द्रव्य कर्म जो उदय में आ रहे हैं उसमें जो दर्शन मोह है उसके भाव को मिथ्यात्व क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका भाव ही वैसा है। अभी आठों कर्म उदय में ज्ञानावरण कर्म के उदय से मिथ्यात्व भाव नहीं हो, ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान हो, इसलिए उसको ज्ञानावरण का कहा है। और जो मिथ्यात्व वो एग्जैक्टली केवल ही जानते हैं, एक जीव का नहीं जानते, केवल ज्ञान की महिमा देखो, अनंत जीवों का जानते, एक साथ एक सुई की नोक के ऊपर अनंत निगोदी जीव, 3 लोक में एक भी सुई का नोक खाली नहीं। और इतने जीवों का कौन सी जीव का कौन सा मिथ्यात्व तो इनके उदय में है, किस किस का मिथ्यात्व कर्म उदय में है, उस हर समय में मिथ्यात्व कर्म का उदय आ रहा है। अनादि अज्ञानी का, निगोदी वाले का तो आ ही रहा है, नित्य निगोद वाले का तो आ ही रहा है। और वो उदय के उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं ये भी जानते। आठों कर्म उदय में आ रहे, पुद्गल और उसको तो जानते ही, पुद्गल कितने कल्पना नहीं कर सकते। एक समय में अनंत कार्बन वर्गणाएं उदय में आती एक जीव की, केवल ज्ञान में स्पष्ट जानने का, स्पष्ट जैसा है वैसा केवल ज्ञान की महिमा समझो और ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना करो। और सिर्फ भावना करके रुको मत, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करके तत्व विचार करो कि ये कैसा, ये कैसा, ये कैसे हो सकता। तो यहां क्या कह रहे हैं, क्योंकि भाव कर्म 2 प्रकार के, एक जीवगत और एक पुद्गल कर्मगत, स्पष्ट रूप से लिख रहे। और विद्वान नहीं लिख रहे, जयचंद जी नहीं लिख रहे, आचार्य लिख रहे। अब यहाँ कोई बहुत से कोई तो बहुत मूड होते, सब खुद की तर्क तो लगाते नहीं, सब विद्वान करे हम नहीं माने। यार भैया शांति से रखो, तर्क पे लगाओ। तर्क युक्ति क्या काम की तुम्हारी, तुम्हें लगाना तो आता नहीं, तुम उसको बदनाम कर रहे हो विद्वान, वो तो ऊपर की परंपरा से ही ले रहा है ना, अपना खुद का थोड़ी लगा रहा। खुद का लगाते तो उसकी चलने थोड़ी देंगे, ज्ञानी जीव चलने नहीं देंगे, वो बोलेंगे प्रेजेंट बुद्ध में गड़बड़ है, ऐसा नहीं, निकालो इस, बेकार, फुटनोट देके खत्म कर देंगे उसको। स्वरूप में ऐसा है। आगे क्या लिख रहे देखिए, उसका विशेष कहते हैं भाव क्रोध आदि व्यक्ति रूप को जीवगत का है, तथा पुद्गल पिंड शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत कहा जाता है। द्रव्यगत द्रव्य कर्म, भावगत भाव कर्म, तो एक जीवगत है एक पुद्गलगत है। जैसा कि कहा है पुग्गल पिंडो दव्वम कोहादि भाव दव्वम तू, इस प्रकार जीव भावगत कहा गया है। पुग्गल पिंडो दव्वम तस्सति भाव कम्मम तू, इस प्रकार पुद्गल द्रव्यगत कहा गया। यह उदाहरण है। पुद्गल को द्रव्यगत कहने की पद्धति है आगम में, और जीव के इसको भावगत कहने की पद्धति, भावगत भाव कर्म, जीव द्रव्यगत द्रव्य कर्म, ऐसा कहने की पद्धति। उदाहरण, जिस प्रकार मधुर कटुक आदि द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जीव भावगत, वो जीव का भाव है, जीव को जो मीठा कड़वा आदि जानने में आ रहा है वो जीव का भाव है, तथा उस व्यक्ति का कारणभूत, उस व्यक्ति के ज्ञान का कारणभूत निमित्त रूप मधुर कटुक द्रव्यगत शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत है। इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गल द्रव्यगत 2 प्रकार का है। ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय सभी जगह जानना चाहिए। ये लाइन महत्वपूर्ण, क्या कह रहे हैं, भाव कर्म का स्वरूप जीवगत भी है और पुद्गल द्रव्यगत भी है। पुद्गल द्रव्यगत कैसा, जो मधुर या कटुक स्वाद एक पुद्गल का है और एक जीव का है।
आम के रस में जो मीठा स्वाद है वो आम का भाव है, वो पुद्गल का भाव है। और ज्ञान में झलकने वाले आम के मीठे रस का जो भाव है वो जीव का भाव है। दो भाव है। ऐसे ही कार्बन वर्गणा में उदय में आने वाले मौनी कर्म की, दर्शन मौनी कर्म की, अनंतानुबंधी क्रोध की, उसका भी द्रव्य कर्म का वो क्रोध ये भाव है, मिथ्या तो ये भाव है, ये पुद्गल का भावगत है। और वो ज्ञान में झलका, उसका स्वाद आया ज्ञान में, जैसे आम के रस का स्वाद ज्ञान में झलका, ऐसे मिथ्यात्व का, द्रव्य कर्म के मिथ्यात्व का भाव ज्ञान में झलका। और ये मेरा ही स्वाद है, ये अच्छा स्वाद है, ये बुरा स्वाद है, ऐसी इष्ट अनिष्ट की कल्पना वो कर बैठे। और इससे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध हो गया। जैन दर्शन का मिथ्यात्व क्या? ज्ञान ज्ञेय में भेद विज्ञान नहीं होना, जैन धर्म का मिथ्या, फाइनल मिथ्या। क्या कह रहे फिर से देखिए, इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और भाव कर्म का स्वरूप पुद्गल द्रव्यगत दो प्रकार का है। ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय, जब जब हम भाव कर्म का व्याख्यान करेंगे उस समय सभी जगह जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? उन अध्यवसानों को जानना चाहिए। किसके अध्यवसान? पुद्गल के अध्यवसान पुद्गल में, जीव के अध्यवसान जीव में। पुद्गल के अध्यवसान को भी भाव कर्म कहे तो चटपटाहट नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है साहब, समझ में आ गया, क्योंकि पुद्गल को भी भाव होता है। पुद्गल भी द्रव्य, और द्रव्य को द्रव्य भी होता है, क्षेत्र भी होता है, काल भी होता है और भाव भी होता है, तो उसका वो भाव है। दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति का जैसा भाव उसमें है, वैसा भाव ज्ञानावरण में नहीं है कि प्रकृति में नहीं, दर्शनावरण में नहीं, वैसा शक्कर में नहीं, नमक में नहीं, अन्य में नहीं। जैसे मैं कहता हूं ना, आम में जैसा भाव है वैसा नमक में नहीं, वैसा शक्कर, वो भाव आम में ही। इसीलिए हमें आम ही चाहिए साहब, शक्कर नहीं चाहिए। शक्कर से हमारा काम नहीं हो, हमें आम लाओ। क्यों? क्योंकि हमें आम खाने का भाव हुआ है, आम के रस को खाने का भाव हुआ है। तो ये उनका चलता रहेगा। ऐसा हर समय उदय में आ रहा है, हर समय आटो कर्म। अपने को लगता है केवल ज्ञानावरण कर्म का भी उदय चल रहा है, उदय चल रहा है। दर्शनावरण कर्म का क्षयक्षम, दर्शनावरण कर्म भी क्षयक्षम होता है। अमृतचंद्र देव ने भी लिखा था, निद्रा के समय पढ़ा हमने। तो मिच्छत मंडनम अविरधि भाव ये जोगो वे अध्यवसान मिथ्यात्व अज्ञानावृत्ति तथा योग है। इस प्रकार वे अध्यवसान कैसे है? जीव के और पुद्गल के मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग चारों में आ गए। अब क्या बचा? क्या बचा? क्या कही? अविरति में कषाय आ गई। जो क्रोधादि दो प्रकार के कहे ना, सब में पकड़ लेना है। अब अपने प्रकरण पे आपने इस किसके लिए हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। फिर से पहली लाइन पढ़ते, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञात स्वभाव से अवस्थित होने पर भी प्रमाण के आत्मा में अनंत गुणों का समरूप जो ज्ञायक भाव है वो अपने स्वभाव में अवस्थित है। ओके ठीक है। फिर कर्म से उत्पन्न होते हुए, द्रव्य कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादी भावों के, ये मैं कहना चाहता। द्रव्य कर्म का उदय हुआ, हाँ उदय हुआ, उनमें भाव होते, हाँ होते। उनमें कौन से भाव है? मिथ्यात्वादी भाव के। उस भाव का क्या हुआ? उन भाव के ज्ञान के समय, ज्ञान के समय मतलब जानने के समय। जान कौन रहा है? विशेष पर्याय जान रही। क्या जान रही? उस ज्ञान के समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, दोनों में भेद ज्ञान नहीं। मैं ज्ञान हूं, मैं जानने वाला हूं, और ये जो आकार है ये ज्ञेय के जैसा है, ये ज्ञेयाकार कहो, ज्ञानाकार कहो, बट ये मेरे से जुदा है। जिस वस्तु का ये आकार है, वस्तु मेरे से जुदा है, मैं ज्ञान वाला हूं। ये सा भेद विज्ञान से शून्य होने से पर को
पर को मतलब ज्ञेय को, ज्ञेय आकार को। धन का बंडल यहां पड़ा, तिजोरी में पड़ा हुआ या टेबल के ऊपर पड़ा, वो ज्ञान में झलका और ज्ञान ने पर को आत्मा के रूप में जाना। उसको ये मेरा ही बंडल पैसे, कोई इसको उठा के लेके जावे, छोड़े नहीं उसको। क्यों? ज्ञान में हो गया। अब वो बंडल ज्ञान में गया नहीं। ज्ञान में जो बंडल है वो जैसा बाहर में द्रव्य उसका ही आकार है, बट वो है ज्ञान का आकार। उसका भाव क्या है? जड़। इसने क्या माना? उस पर को आत्मा के रूप में जान ली। इसको भ्रम क्या खड़ा? पैसे के बिना दुनिया में चलता ही। अज्ञानी क्यों कहा जाता है इसको? पैसे के बिना दुनिया में चलता नहीं। दुनिया कितनी बड़ी है? दुनिया मतलब तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत इतना ही मानता है। तो भोग भूमि में पैसे कहाँ है? वैमानिक आदि देव, चारों प्रकार के देवों में पैसे कहाँ है? कहाँ उनकी रिजर्व बैंक है? कौन सी बैंक है उसका? आईसीआईसी कौन सी बैंक है? लगाओ उसको, कौन सी बैंक है वहां? पैसे के बिना दुनिया में चलता नहीं। तो 3 लोग दुनिया में हैं, तो वहां कैसे चल रहा है बिना पैसे? अभी भूमि का अनुसार पैसे कमाने में बाधा, पैसा खर्च करने में बाधा नहीं, बट पैसे के बिना दुनिया में चलता नहीं ऐसा भ्रम करने में बाधा है। उससे क्या होता है? मिथ्यात्व दर्शन मोह का आश्रय। दर्शन मोह का आश्रय कैसे हो रहा है? ये मिथ्यात्व है। कूदेव को गुरु पहले ही छोड़ के आ गए, बहुत दूर है वो। ये एकदम सूक्ष्म वाली बात चल रही। ये मैंने नोटों के संदर्भ में लिखा, ऐसे सबके सामने जाने। पुत्र बाजू में बैठा, उसको 98% आया या 40% आया, ये सुखी या दुखी? ये कहता है पुत्र को 98 की वजह से मैं सुखी हुआ और पुत्र को 40% आया इसलिए मैं दुखी हुआ। ऐसा होता ही नहीं। वो तो नौ कर्म है। इधर द्रव्य कर्म का निमित्त रूप में उदय, और इसने क्या किया? वो भाव ज्ञान ने जानने है, उसने उसके मान्यता में करके रखा है ये मेरा पुत्र है। कोई किसी का पुत्र होता नहीं। निमित्त रूप में हम कहाँ नहीं कहते, व्यवहार से तो कहेंगे ना। पहला नहीं कहता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा ये है। सब कहने में क्या बाधा है? मानने में बाधा है। मानना तो एक अपना सिर्फ परम शुद्ध निश्चय का विषय वस्तु, उसी को एक मानना है। उसी को यहां ज्ञान कह रहे। उस ज्ञान में और ज्ञेय में संकर कर दिया, उससे बंद चल रहा है। इसका संसार का कारण इतना ही, बस इतना ही। सब एकांत है, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत। ये क्या कह रहे? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ, पर को आत्मा के रूप में जान लिया। पिताजी ने जब 4 बच्चों का डिवाइडेशन कर दिया तो एक घर इसको दे दिया। अब जैसी इसके नाम पे रजिस्ट्री कर दी, ये अपना ही मानता। नहीं भी की, पिताजी ने कहा ये तेरे को ही दूंगा, ये अपना ही मानता। ये पर को आत्मा के रूप में जानता, यही मैं हूं। और कोई उसको छीने, कोई उसको हाथ लगाए, अब ये हाथ क्यों लगा रहे? अभी तो पोछा लगाया उसको। ये क्या करता है? भैया उसको गंदा मत करो, मैंने अभी साफ किया। तो कहने में बाधा नहीं, भूमिका अनुसार कहने में आएगा, साफ करने में भी बाधा नहीं, बट श्रद्धा में उसी समय मानना ये मेरा नहीं ये। और ये अगर कोई अपने तो रूप से मान रहा है तो मिथ्या था। इसे अज्ञान कहे। समय सार कौन से अज्ञान को कह रहा है? गजब काम किया है आचार्य देवों ने। तो ये कह रहे पर को आत्मा के रूप में ये क्या उछल रहा था? सब हमको देव को गुरु को धर्म को नहीं बचते, हम सब में दृष्टि। ठीक है भैया, अच्छी बात। साथ में ये वाला भी मिथ्या तो समझो। पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ, अब पर में कौन आएगा?
अनंत गुणों का समरूप, अखंड, अभेद, अनादि निधन, आत्मा छोड़ के बाकी सब पर में है। इनको अगर आत्मा के रूप में जानता है, इसीलिए तो उनको कहना पड़ा बार बार, धर्मास्तिकाय के विचार भी, अधर्मास्तिकाय के विचार भी मिथ्यात्व है, मिथ्याध्यवसाय। क्यों कह रहे? पर में लटक गया। तो उनके रूप में जानता हुआ वह मतलब कौन? ज्ञायक भाव तो ब्रैकेट में लिखा है, वो ज्ञान की पर्या, अपने अनंत गुण और अनंत गुणों का समरूप दृष्टि का द्रव्य, मिथ्या दृष्टि नहीं। वो अज्ञानी नहीं, वो मिथ्या चारित्री नहीं, उसको चारित्र ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि वो तो बोलते हैं मैंने क्या कि मेरे को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। पर्याय में ही मिथ्यात्व है, पर्याय को ही सम्यक दर्शन करना है, पर्याय में ही अज्ञान है, पर्याय को ही ज्ञान करना है, पर्याय में ही मिथ्या चारित्र है, पर्याय को ही सम्यक चारित्र करना है। द्रव्य में हम भेद खड़ा कर रहे हैं, कचंचित अभेव अपेक्षा से कहेंगे आत्मा को ही करना है, बट खोल के कहना रहा विशेष से तो पर्याय को ही करना। तो वह कौन? आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञान की पर्या विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। वो पर को आत्मा रूप जाना, यही अज्ञान, यही मिथ्यात्व। पर को अपने रूप जानना अज्ञान है, पर को पर रूप जानना सम्यक ज्ञान है। ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते नहीं, सिर्फ जिनेंद्र देव की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता। अज्ञान दूर करने का इतना ही उपाय। और आगे क्या कह रहे हैं? अज्ञान रूप ज्ञान प्रणाम। अज्ञान रूप ज्ञान प्रणाम हो गए, सब इसका फल क्या? कर्मों का आश्रय। कौन से कर्म? 41 प्रकृति का भी आश्रय। अभी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, सुनना अच्छे से। अब ऐसे अज्ञान के परिणाम भरत चक्रवर्ती के खाते पीते उठते सोते वन क्रीड़ा आदि करते वक्त, युद्ध आदि करते वक्त हो नहीं रहे थे, इसलिए ज्ञानी के भी भोग निर्जरा के कारण कहे। अब इस ज्ञान के परिणाम को सूक्ष्म से जानता नहीं, वो बाहर से देख के कहते देखो ना साहब वो तो क्या कर रहे हैं, देखो ना साहब वो क्या कर रहे हैं। अरे भैया हमें भी पता है, तू बाहर का देख रहा है, पुद्गल की क्रिया देख रहा है। पुद्गल की क्रिया का कर्ता पुद्गल है निश्चय से, उपचार से, व्यवहार से भरत चक्रवर्ती के आत्मा को उस क्रिया का कर्ता कहा जाएगा, निमित्त रूप में अप्रत्याख्यान के भाव की अपेक्षा से कहा जाएगा। अनंतानुबंधी भाव की अपेक्षा से वैसे हुए नहीं उसके परिणाम। और ये केवल ही सर्टिफाई कर रहे हम नहीं, ऐसे भाव हमारे हुए, ऐसे अज्ञान के भाव का हमारा अभाव हुआ है। हम ज्ञेय ज्ञायक में संकर नहीं करते, ज्ञेय ज्ञायक में ज्ञेय ज्ञान में भेद विज्ञान हो गया हमारा, वो हुआ नहीं और उछल के करते जा रहे, कुछ नहीं होता साहब, कुछ नहीं होता साहब। ये कहेगा मरेगा तू, जाएगा नरक निगोद में जाएगा, दुर्गति में जाएगा। तू भरत जी की बात कर करके तू ऐसा छल करेगा दुर्गति में जाए। तू पहले अच्छे से समझ वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी। सूक्ष्मता में सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व, ये कितना एक ही समय में तीनों चीजें हो गई। द्रव्य कर्म का उदय, उस द्रव्य कर्म के उदय का भाव का ज्ञान में जानना, और उस ज्ञान उस भाव को अपना तो रूप करना, आत्मा रूप करना, एक साथ हो गया ज्ञान मिथ्या, हो गए बंधन। ऐसा कब से कर रहा है? अनादिकाल से कर रहा है। इसी को नित्य निगोदी जीव को भाव कलंक की प्रचुरता कहते। तो चारित्र मोह से कुछ ऐसा करे और बाहर उछल के आ जाए, गजब का। वो नित्य निगोद वाला तो वो देखता रहे, हम तो बाहर आ गए। अब हम कुछ भी करके, ये भेद विज्ञान करके, भेद विज्ञान के अभाव का अभाव करके, भेद विज्ञान के अभाव का अभाव करना मतलब भेद विज्ञान का सद्भाव करना।
वो सद्भाव करके कुछ भी करके पर को आत्मारूप नहीं करे, काम हो जाए। छह क्षण को भरत जी ने, शांतिनाथ कुंतुनाथ ने अपने तो रूप से किया ही नहीं। सेनापति को अपनापन किया ही नहीं। 32,000 राजाओं के साथ अपने तो किया नहीं। सुंदर से सुंदर उत्कृष्ट, नरों में उत्कृष्ट भोजन उनका बनता है। रसना इंद्रिय बहुत परेशान करती, हमको तो कुछ भी बेकार का भोजन मिल रहा है, फिर भी हम झपट्टे लगा रहे। फिर भी देखो कितना मस्त, देखो कितना मस्त कर रहे। अरे भैया, चक्रवर्ती का भोजन देखो, सुनो उसकी कैसी चर्चा है। इतने भोजन में भी उसको पर रूप ही जानते, आत्मा रूप नहीं करते। ज्ञान भोजन करते हुए भी कैसे करते हो? ये कला प्रकट कर, ये अध्यात्म की कला, इसको पुरुषार्थ लगे। क्या पुरुषार्थ करना साहब? अपनी परिणति इस रूप करना, ये पुरुषार्थ। सेवते हुए भी नहीं सेवता, भोगते हुए भी नहीं भोगता, करते हुए भी नहीं करता। ये टोडरमल साहब को समय मिला नहीं तो गजब लिखते। हम तो शक्ति प्रमाणित चर्चा करते, अब उनकी दृष्टि तो और पैनी। उन्होंने लिखा हुआ, भरत जी का बाद में चर्चा करूंगा मैं। अज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन कहां हो रहा है? आत्मा में हो रहा है, कर्म में नहीं हो रहा है। उसको करता है। कौन करता है? वह जीव। वह जीव कौन? वेद ज्ञान से रहित नहीं, मेरा जीव, अपना जीव लो। अपना वेद विज्ञान हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अपने पे लो। दूसरे की चर्चा नहीं चल रही। ये तो बहुत बार क्या होता है, ऐसा लगता है दूसरे की चर्चा चल रही, मेरी तो चर्चा ही नहीं चल रही। इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करना, उसका ये जो भाव कर्म का कर्तृत्व है उसको स्वीकार करो आप। कथनचित, हाँ ये बात नक्की, ये जो भाव कर्म का कर्तापना है, जब तक ऐसे अज्ञान रूप परिणमन है तब तक ही इस अज्ञान रूप परिणति का अभाव हो सकता है। अनंतों ने किया है, हम भी कर सकते हैं। और वो करना ही धर्म का पुरुषार्थ है। धर्म करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? ज्ञेय और ज्ञान में भेद ज्ञान करना। ज्ञेय और ज्ञान में भेद ज्ञान करके ज्ञेय को आत्मा रूप नहीं करना और ज्ञान को आत्मा रूप करना। मतलब ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान और ये ज्ञेय। ज्ञेय कहो, पर कहो, ज्ञान कहो, स्व कहो, आत्मा कहो, दृष्टि का विषय कहो, ज्ञायक कहो, चले, ये ज्ञान की पर्याय। ये दोनों एक ही आत्मा। ये ज्ञान की पर्याय अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में जाती नहीं है, दोनों के प्रदेश एक। इसको क्या काम करना है? इसको काम कहा है भैया, ज्ञान में और ज्ञेय में भेद विज्ञान करो। ठीक है साहब, फिर क्या करे? वो करके ज्ञेय को, पर को आत्मा रूप मत करो। अज्ञान अवस्था में तुम आत्मा रूप कर रहे थे, इसका तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं था। अनंत गुणों का समरूप का ज्ञान कब हुआ? कब कहा जाएगा? जब प्रतीति होगी तब उसको कहा जाएगा विज्ञान हो गया। इतनी चीज करनी धर्म में, और क्या करना है बोलो। अभी इसमें 3 लोग 3 काल, इसके प्रति का राग स्वयं ने खड़ा किया, अभिप्राय की वासना स्वयं ने खड़ी की, स्वयं को तोड़नी। ये जो कर पाए पंचम काल में, वो भी अपना काम कर जावे, उसके लिए पंचम काल परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जितना बेस्ट काम हो सकता है वो कर दिया। और ये न कर पाए तो चतुर्थ काल वाला भी कोरा का कोरा चला जाए। क्यों? चतुर्थ काल में हम कितनी बार उत्पन्न हुए हो? चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए होंगे कि नहीं हुए? भव परावर्तन क्या है? सॉरी, काल परावर्तन।
हुए, अनंत बार उत्पन्न हुए। बस ये समझाने यही कह रहे हैं, इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करना, अर्थात ऐसा स्वीकार करना कि वो कथनचित करता है। कथनचित महत्वपूर्ण है, सर्वदा करता नहीं, सर्वथा करता नहीं, उसका अभाव हो सकता है, वह भी तब तक, ये महत्वपूर्ण है, कब तक कि जब तक भेद विज्ञान के प्रारंभ से, ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से पूर्ण होने के कारण। इसमें क्या अटपटा लगा? ये लाइन किसी ने पढ़ी, पढ़ के आए, पढ़ के आते हो? और कोई प्रयास है? ये तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, स्वयं भी स्वाध्याय करना चालू कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ा तो बहुत है, पर जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ना चाहिए, भाव पकड़ के। बोलिए कितने प्रयास किए? देखो ऐसा अर्थ नहीं उसका। वो क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान के प्रारंभ से, ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से पूर्ण, ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान से पूर्ण होने के बाद ही भेद विज्ञान का प्रारंभ होता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। भेद विज्ञान पूर्ण, दो बार भेद विज्ञान यूज कर रहे हैं। अब पढ़ो अच्छे से, क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान के प्रारंभ कब कहा जाएगा? जब ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से पूर्ण होगा, तब। ज्ञेय और ज्ञान में भेद विज्ञान से पूर्ण जीव का ही भेद विज्ञान प्रारंभ होता है, और वही जीव क्या कर सकता है? वो आज्ञा है। पढ़ लेंगे? अब मैंने पढ़ा नहीं, बट पढ़ सकते। नहीं, प्रारंभ का सामान्य अर्थ ऐसा है, बट दूसरा अर्थ क्या है? तुम्हारा भेद विज्ञान का प्रारंभ कब होगा? जब तुम ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान को पूर्ण कर पाओगे, तभी होगा। उसके पूर्व तुम भेद विज्ञान जब तक होता नहीं, अभी मान लो आपने भेद विज्ञान करने का चालू किया ज्ञेय और ज्ञान में, और भेद विज्ञान यहाँ कंप्लीट हुआ आपका, तो वो बोल रहे हैं ये पूरा काल जो है ये भेद विज्ञान करने की प्रोसेस चल रही, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यहाँ भेद विज्ञान हो गया, यहाँ मैं ज्ञान हूँ, मैं अनादि निधन तत्व हूँ, और ये पर ये सब साक्षात जानने में आया। ये यहाँ से जो भेद विज्ञान प्रारंभ होगा, तब से वो अकर्ता होगा, ये वो कहना चाह रहे। आगे देखिए, आगे पढ़ते, अकर्ता कब होगा? अभी भेद विज्ञान मैंने प्रारंभ किया, बट भेद विज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, तब मैं करता ही हूँ। उसको भेद विज्ञान नहीं कह रहे आप। वो अकर्ता कब होगा? तब उसका भेद विज्ञान प्रारंभ हुआ, तब वो अकर्ता हुआ, तब तक, ये वो कहना चाह रहे हैं। आप अगर सूक्ष्मता में पढ़ोगे तो उसका अर्थ वैसा निकलेगा, वो पढ़ना पड़ेगा वैसे। मैं फिर से पढ़ के दिखाऊंगा, मेरा प्रकरण समझना। प्रश्न अच्छा है। यहां पे भेद विज्ञान चालू हुआ, यहां भेद विज्ञान कंप्लीट हुआ। भेद विज्ञान कंप्लीट हुआ कब कहा जाएगा? कि साहब अभी प्रतीति में आ रहा है, मैं अनंत गुणों का समरूप आत्मा ही हूं और बाकी ज्ञेय नहीं हूं। तो ये जो काल है, इसमें वो अकर्ता नहीं, और इनको समझाना है कि कब तक अकर्ता है? जब तक भेद विज्ञान का प्रारंभ नहीं होता। भेद विज्ञान का प्रारंभ कब होगा? जब भेद विज्ञान ज्ञेय ज्ञायक में भेद विज्ञान पूर्ण हो जाएगा, तब। तो यहां से मैं अकर्ता हूं, और यहां से ही मेरा भेद विज्ञान पूर्ण हुआ, और यहां से ही मेरा प्रारंभ भी हुआ। इतनी दशा को जैसे सम्यक दर्शन का हुआ कहा जाएगा, जब करण लब्धि का अंतिम समय हो गया कंप्लीट, उसके बाद कहा जाएगा सम्यक दर्शन हो गए। उसके पूर्व को हमने सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि कह दिया। उसके पूर्व में वह करता नहीं, उसके पूर्व में मिथ्यात्वी, बट उसकी अलग क्वालिटी, इसके लिए उसको सम्यकत्व सन्मुख कहा है।
समझ में आ रहा? फिर इसे मैं पढ़ता हूं और विशेष चर्चा तो करेंगे हम। देखिए क्या कह रहे हैं। वह भी तब तक, कब तक? जब तक वेद विज्ञान के प्रारंभ से, ज्ञेय और ज्ञान के वेद विज्ञान से पूर्ण होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ वह विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूपी ज्ञान परिणाम से परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञातृत्व के कारण साक्षात अकर्ता हो। अभी अकर्ता कब होगा? जब उसने वेद ज्ञान प्रारंभ किया और पूर्ण नहीं हुआ, तब अकर्ता नहीं, तब कर्ता ही, क्योंकि विकल्प में चल रहा है, निर्विकल्प वहां नहीं, श्रद्धा की ग्रंथि वेद नहीं हुई अभी। इसलिए वेद विज्ञान के प्रारंभ से का अर्थ वेद विज्ञान की पूर्णता से ही होगा, क्योंकि प्रकरण क्या है? तब तक कि जब तक। ये आज का समय तो आ गया है, ये 3 लाइन फिर से पढ़ के आ, फिर भी किसी को लगता है कि नहीं साहब इसका अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा होता है, कल उसकी चर्चा भी करेंगे और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसका अर्थ वेद विज्ञान के कंप्लीट से ही प्रारंभ का अर्थ होता है। समझेंगे विशेष। ओम नमः।